दोस्तों तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे एवरेज की। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी हमने महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जैसे परसेंटेज या फिर संख्या पद्धति की बात करें दोस्तों, उनको हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए लेके जा रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते हुए लेके चल रहा हूँ। और दोस्तों जो आज का मेन टॉपिक है वह है दोस्तों आपका औसत। ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी 2021 जितने भी हमारे सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं दोस्तों या स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, उनसे कंपलसरी सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको डिस्कस करते हुए क्लियर करा रहे हैं। लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है एसएससी जीडी का, और इसी जीडी के अंतर्गत हमने 2021 क्या करना है दोस्तों, क्लियर करना है। ध्यान दीजिएगा, और 2021 में जो हमारा टारगेट है उसके अकॉर्डिंग हम सारे यहाँ पे एग्जाम आपको क्वालिफाई करते हुए लेके चलेंगे, ताकि आप लोग सारे एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई कर सको। और एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से हम सारे क्वेश्चन आपको यहां पे क्या करवाएंगे, क्लियर करवाएंगे। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि आज का जो मेन चैप्टर है आपका नया चैप्टर वो है औसत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला जो अभी आज का चैप्टर है आपका वो औसत है। इससे पहले मैंने आपको परसेंट या उससे पहले अगर बात करूं मैं संख्या पद्धति, परसेंटेज और संख्या पद्धति के सारे टॉपिक मैंने क्लियर करवा दिए हैं। एक बार उसको जरूर देखिएगा आप लोग, उसको एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा कि कैसे आप लोगों ने उसको बनाना है, उनकी सारी जानकारियां मैंने आपको दिया हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों एवरेज होता क्या है और एवरेज की महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों मैं चंद्र ग्वाल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो देखिएगा दोस्तों एवरेज का मतलब होता क्या है। सबसे पहले अगर हम एवरेज की बात करें कि एवरेज होता क्या है और एवरेज की परिभाषा होती क्या है, जैसे मैंने आपको बताता हूं कि अगर 100 रुपए, ध्यान दीजिएगा, अगर यह 100 रुपए अगर मुझे 20 लोगों पर क्या करना है, बांटना है, अगर मुझे यह 100 रुपए 20 लोगों पर बांटना है तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना रुपए आएगा, तो आएगा दोस्तों आपका 5 रुपया। या फिर हम यह कह सकते हैं कि 100 रुपए अगर हमें 10 लोगों पर बांटने हैं तो एक व्यक्ति के हिस्से पर कितना रुपए आएगा, तो आप कहोगे सर 10 रुपए। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें 100 रुपए 4 लोगों पर बांटने हैं तो आप कहोगे कि सर इसका जो एवरेज आएगा वह आएगा 25 रुपए। पहले तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, और आज एवरेज का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी ट्रिकेबल भी रहेगा, ताकि आप लोग इसको इजीली वाइज बना सको। देखिएगा, अब ये मैंने आपको बताया कि एवरेज कैसे करके आपने क्या करना है, इसको निकालना है। अब क्वेश्चन यह आता आपका कि औसत का मान क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें किसी भी संख्याओं का या किन्हीं भी संख्याओं को एवरेज में कन्वर्ट करना है या फिर हमें औसत निकालना है, तो उसका अगर हम सामान्य रूप से सूत्र का यूज करेंगे तो यहां पे लिखा जाएगा औसत बराबर पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या अगर हम एवरेज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें तो आपका जो सामान्य सूत्र लगेगा वह कौन सा लगेगा, आपका पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या। पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इस सूत्र को किस तरीके से आपने कन्वर्ट करना है और किस माध्यम से इसको आपने क्लियर करना है। तो देखिएगा, जैसे सपोज मैंने यहां पर लिखा 28 कॉमा, यहां पर लिख दिया मैंने 12 कॉमा 26 कॉमा 48 कॉमा 56 कॉमा यहां पे लिख दिया दोस्तों मैंने 36। देखिएगा 28 कॉमा 12 कॉमा 26 कॉमा 48 कॉमा 56 कॉमा और 36 का हमें क्या निकालना है दोस्तों, औसत ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, क्या ज्ञात करना, हमने औसत को ज्ञात करना है। ये काफी महत्वपूर्ण और काफी बेटर आप लोग इसको बना सकते हैं। बट एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप कोई भी अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चंस निकालेंगे तो ये माध्यम से कन्वर्ट करना है कि पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या। तो देखिएगा, पहले हम इसका योगफल निकालते हैं। 2 और 1 3, 3 में 2 जोड़ा
5, 5 में 2 जोड़ा, सॉरी 4 जोड़ा, 9, 9 में 5 जोड़ा 14, और 14 में 3 जोड़ा हमने, तो यहां पे हो गया 17। इसके पीछे एक संख्या थी तो मैंने एक जीरो यहां पे लगवा दिया। उसके बाद हमने पीछे वाले डिजिट को जोड़ा, 8, 2 10, 6 16, 16 और 8 आपका कितना हो गया दोस्तों 24, 24 और 6 आपका कितना हो गया 30, 30 में हमने 6 को जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों ये 36। उसके बाद इसको ऐड किया, 6 का 6, 7 3 10 का 0, 1 और 1 कितना हो गया आपका 2, यानी कि 206 आपका क्या आ गया पदों का योगफल। ध्यान दीजिएगा, पदों का योगफल मतलब जितनी भी संख्या थी उनको ऐड करके जो आपका आता है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों पदों का योगफल। उसके बाद अगर हम बात करें पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपके पास 6 है, तो आप इसको क्या कीजिएगा 6 से डिवाइड कीजिएगा। 6 तिया 18, बचा आपके पास 2, 6 चको 24 लगा पॉइंट। उसके बाद आपका बचा 2, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18 डॉट डॉट डॉट, यानी कि अगर हम इसका औसत निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34.33333, यानी कि बार बार 3 कंटिन्यू आएंगे। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण और काफी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के अनुसार मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। उसके बाद हम चलेंगे थोड़े से डिफाइंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कैसे आप लोगों ने इसका आंसर कन्वर्ट करना है। दोस्तों आप लोग जरूर कंटिन्यू हमसे बने रहिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको मैं सारी वीडियोस यहां पे प्रोवाइड कराऊंगा। कुछ समय के बाद मैं हिंदी स्टार्ट करूंगा और हिंदी में भी सारी चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं या मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करूं या फिर साइंस लेवल की बात करूं, दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पे क्लियर करते हुए लेके चलूंगा। तो ये था दोस्तों एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखिएगा एक पॉइंट फिर टाइप सेकंड के साथ चलते हैं। इससे पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था दोस्तों, उसका नाम था संख्या पद्धति। ध्यान दीजिएगा, उस चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति। अगर आपने वह संख्या पद्धति वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार हमारे डिस्कशन बॉक्स में जाइएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें हमने सारे टॉपिक वाइज को अलग अलग कर रखा है ताकि आप उस वीडियोस को देख सको। और यहां पे आपको इतना महत्वपूर्ण ट्रिक दिखेगा कि आप इसको कंटिन्यू कर पाओगे। दोस्तों देखिएगा, बात करें यहां पे संख्या पद्धति चैप्टर का, तो यहां पे पहला संख्या पद्धति में मैंने पहला चैप्टर क्लियर कराया था पॉइंट आपको, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्लियर कराया था मैंने आपको पूर्ण प्राकृतिक संख्या। तीसरा मैंने आपको क्लियर कराया था सम संख्या। और चौथा मैंने आपको क्लियर कराया था विषम संख्या। ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद एक पॉइंट फिर बचता आपका अभाज्य संख्या। और उसके बाद क्लियर कराया था मैंने आपको भाज्य संख्या। और एक लास्ट बचता है दोस्तों आपका गुणज। आज हम इन चैप्टरों में या इन पॉइंटों में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटिव या एग्जाम से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो इन्हीं के माध्यम से आते हैं कि इनका औसत कैसे निकाला जाता है। संख्या पद्धति में हमने पढ़ा था कि निम्न संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4 का डॉट 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 48 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये एक सामान्य माध्यम के ट्रिक के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कराया था, लेकिन आज हम आपको 2 से 4 चीज क्लियर कराएंगे कि इसको कैसे क्लियर करना है। देखिएगा, अगर मैं प्राकृतिक संख्या लिखूं तो ये बनेगा आपका 1, 2, 3, डॉट 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 डॉट, मैंने लिखा दोस्तों 48। देखिएगा 1, 2, 3, डॉट 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 48 प्राकृतिक संख्याओं का, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, पहले हमने योगफल निकाला था, अब हम बात करेंगे यहां पे किसकी, औसत की, यानी कि एवरेज की। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं पूर्ण प्राकृतिक की, तो 0, 1, 2 डॉट 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 48 प्राकृतिक संख्याओं का क्या कीजिएगा, औसत ज्ञात कीजिए। उसके बाद है आपका
सम संख्या 2 4 6 8 डॉट 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 मैंने यहां पे लिख दिया 50 सम संख्याओं का क्या निकालना हमने, प्राकृतिक संख्याओं का सम, प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। दूसरा था आपका विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट 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 65 विषम संख्याओं का औसत क्या करना आप लोगों ने ज्ञात करना है। अभाज्य और भाज्य में दोस्तों ये ट्रिक का यूज नहीं होता है, क्योंकि जो संख्या पद्धति में हम प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर जो हम पढ़ते हैं उसका मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या मतलब जिसमें समान अंतर होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसके समान अंतर पाए जाते हैं, जिन संख्याओं में समान अंतर पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यहां पे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। लेकिन अभाज्य और भाज्य दो ऐसे पॉइंट हैं जिसमें कभी भी समान अंतर नहीं आते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अलग कर देते हैं। उसके बाद है गुणज, और गुणज का मतलब होता है जैसे 14 के 6 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो 14 के 6 गुणज बोलेंगे तो आप करोगे 14 दूना 28, 14 दूना 28 चौतिया 42, 14 चौको 56, 14 पंचे 70। ध्यान दीजिएगा, 14 के 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत ज्ञात कीजिए। अगर आपसे पूछा 5 ऐसे आएगा क्वेश्चन, 14 के 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपसे ऐसे माध्यम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट, हमारे पास 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसको हम ट्रिक के माध्यम से कन्वर्ट करेंगे और इसमें आपको बताएंगे कि कैसे आप लोगों ने इसका आंसर निकालना है। तो दोस्तों इसका जो ट्रिक का माध्यम है वो है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन बाई 2। ध्यान दीजिएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन बाई 2, इसी के माध्यम से हम प्राकृतिक सम संख्या का औसत, प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, या फिर प्राकृतिक संख्याओं का औसत, या फिर पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं का औसत, या फिर 14 के 5 गुणजों का औसत जो निकालेंगे हम इसी ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। तो अब हम इनको निकाल के दिखाएंगे कि कैसे आप लोगों ने इसको क्लियर करना है। और ये पॉइंट आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो आपको कहीं भी कैसे भी कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या था, ये सूत्र लिख लीजिएगा दोस्तों आप लोग, 1, 2, 3, डॉट 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 48 प्राकृतिक संख्याओं का। ध्यान दीजिएगा, 48 प्राकृतिक संख्याओं का बोलता है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से क्लियर करवाएंगे दोस्तों। मैं यहां पे आपको क्वेश्चन देता हूं और काफी बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, तो यहां पे कंफ्यूज रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है, देखिएगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, देखिएगा, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, यह आ गया आपका 50। सूत्र था हमारा प्रथम में आ गया आपका 1 प्लस 50/2 यानी कि अपॉन बाई 2। इसको हमने हल किया, 51/2, ये कट गया आपका 25 दूनी 50, पॉइंट लग गया 5 दूनी 10। अगर हम 2 से 51 को भागा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25.5। यह आपका एक कॉन्सेप्ट रूप से पॉइंट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करेंगे यहां पे देखिएगा, अगर हम बात करेंगे प्रथम 50 पूर्ण प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण प्राकृतिक संख्या का या संख्याओं का
औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, प्रथम 50 पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, 0 1 2 डॉट 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 डॉट, यहां पे आ गया दोस्तों आपका 50, या फिर ऐसे आ जाएगा 48, 49, 50। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण प्राकृतिक संख्या, तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या अगर आपसे 50 दी है तो आप उसको 49 लिखोगे, 49 दी है तो आप 48 लिखोगे, अगर 48 दी है तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, 47 लिखोगे। ये बात ध्यान देना। तो हम यहां पे लिखेंगे 0 प्लस 49 और 49 को यहां पे कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 49/2, और ये कटा आपका 24 दूना 48 पॉइंट, यहां पे कितना आ जाएगा आपका आंसर 24.5। तो ये था एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट, और इसी के साथ अगर हम दूसरे की कोडिंग क्लियर करेंगे तो देखिएगा दोस्तों उसको, तो दोस्तों ये आपको आ चुका होगा समझ में। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिएगा एक बार, ये तो था हमारा प्राकृतिक संख्या जो मैंने अभी आपको कन्वर्ट कराया दोस्तों, क्लियर करवाया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, या अगर समझ में आ रहा है तो आप किस टाइप से नहीं बना पा रहे हैं या बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियोज में एक बार इसको दोबारा रिवाइज करा सके और आपको पूरी रूप से क्लियर करा सके। तो देखिएगा दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ध्यान दीजिएगा, 40 सम संख्याओं का, ध्यान दीजिएगा, 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 40 सम संख्याओं का औसत क्या करना, आप लोगों ने ज्ञात करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 40 सम संख्या, यानी कि 40 आपकी सम संख्या होनी चाहिए, और उसका अगर आपको औसत निकालना है तो आप क्या करोगे, 2, 4, डॉट 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 78, 79, यहां पे क्या कर दोगे दोस्तों, 80 कर दोगे। अब आप बोलोगे कि सर इतना ज्यादा कैसे लिखा भाई, 80 40 तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन 80 आपने क्यों लिखा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पे सामान्य रूप से लिखूं तो 1, 2, 3 ये प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर 80 तक के बीच में। जब हम 80 प्राकृतिक संख्या लिखेंगे दोस्तों तो 80 में से 40 होंगे सम और 40 आपके क्या होंगे, विषम होंगे। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके पास सम संख्या 40 सम संख्या पूछा जाए तो आप 80 कर दोगे, 80 पूछा जाएगा 160 कर दोगे, और 160 आपसे पूछा जाएगा तो 320 आप क्या कर दोगे, इसको कन्वर्ट कर दोगे। तो वही पॉइंट आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि 40 सम संख्या बोला हुआ है तो आप क्या करोगे, प्रथम संख्या सम बोला है इसने, तो यहां पे हम 2 को लेंगे, तो ये हो गया 2 प्लस 80 अंतिम संख्या, तो यहां पे हमने इसको ऐड किया तो ये हो गया 82/, यहां पे आ गया 2, और ये कट गया आपका कितने बार, 41 बार। देखिएगा 41 बार ये कटा, और 41 ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे आंसर हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट और काफी बेटर आंसर है, और इसी के अकॉर्डिंग आपने क्लियर भी करने हैं कि कैसे आप लोगों ने इसको निकालना है। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए 40 तक, ध्यान दीजिएगा, 40 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप वहां पे क्या करोगे कि तक अगर यूज हो गया तो यहां पे आप क्या करोगे, 40 प्लस प्रथम संख्या क्या थी, 2 होगी उसकी सम संख्या, बाय यहां पे क्या कर दोगे 2, और ये कर यहां पे इसको ऐड किया तो 42/2, और ये कर जाएगा आपका 41। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो दोस्तों जल्दी से बताइए, ताकि मैं आपको फिर दोबारा रिवाइज करा सकूं। लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कंटिन्यू अगर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये यहाँ पे अगर आप नहीं समझ पाए तो आप मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन आपको बेसिक से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर हमारा जड़ अगर सही होगा दोस्तों तो टहनियों में कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। तो वैसे ही हमारे मैथ्स में है कि मैथ्स में अगर बेसिक आपको क्लियर होगा तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही पॉइंट हमने ध्यान देना होता है। तो यहां पे आ गया 42/2, और ये कटा आपका कितना, 41। बस एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछता है 40 सम संख्याओं का औसत, तो आपने इसको 80 में कन्वर्ट कर देना है। अगर ये पूछता है 40 तक की
40 तक की अगर सम संख्याओं का पूछता है तो आपका आंसर यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों ने इसका आंसर निकालना है दोस्तों। और सूत्र पूरे कंडीशन में एक ही सूत्र का आपका क्या होगा, यूज होगा। अगर वो बाय द वे अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से दे देता है, ऐसे दे देता है, तो आप यहां पे क्या कर दोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे कि इनको ऐड कर दोगे। ऐड करें जैसे 4 4 8 8 4 12 12 4 16 और 2 3 5 6 6 4 10, तो यहां पे आ जाएगा 117। और यहां पे जितनी डिवाइड होंगे आपके 1 2 3 4 है, तो 4 से आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। और डिवाइड करने के बाद यहां पे आप क्या कर दोगे दोस्तों, आंसर रख दोगे। सबसे सामान्य तरीके से बनाओगे। और इसी कंडीशन में अगर आप कंटिन्यू चले दोस्तों, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिट और काफी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मैं आपको एसएससी जीडी के अंतर्गत या स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के जितने भी सारे एग्जाम्स हैं दोस्तों, उसको क्वालिफाई करने का और मैं से सबसे इजी और सबसे आसान तरीके से बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको बेटर लगे तो दोस्तों चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो बेटर लगे तो लाइक कीजिएगा, ताकि मेरा ऐसे कॉन्फिडेंट बने रहे और आपको नए नए ट्रिक के साथ मैं यहां पे क्लियर कराते हुए लेके चलो। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया 14 के 5, या फिर आप यहां पे लिख दोगे 15। अब 14 वाला मैंने पहले बता रखा है। 15 के 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करोगे, 15 का टेबल पढ़ोगे 5 बार। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 का टेबल आपको आता ही होगा। 15 चौको 60, 15 पंचे 75। ध्यान दीजिएगा, 15 का गैप है, 15 का गैप है सब में, 15 पंचे 75। तो यहां पे सूत्र लगेगा आपका 15 प्लस 75 बट्टे 2। तो 75 और 5 80 और 10 90/2, और आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 45, यानी कि 45 दूना 90। तो काफी महत्वपूर्ण और काफी बेसिक टॉपिक के साथ में चला दोस्तों। और आज लगभग मैंने आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। अगर आप इसी टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा। और कल हम आपको मिलेंगे एवरेज नए चैप्टर के साथ। तो दोस्तों ऐसे बने रहिएगा और एक्सरसाइज देखते रहिएगा। जहां पे आपको दिक्कत होगी वहां पे एक बार जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।